से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 6/10/12 और आज की ज्ञान मुरली का हेडिंग है मीठे मीठे भोलानाथ बाबा कहते हैं मीठे बच्चे भोलानाथ बाप एक है। हाँ, बाप जैसा भोला संसार के अंदर कोई भी नहीं, तो भोलानाथ बाप एक है जो तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरते हैं। वही कल्प वृक्ष का बीज रूप भी है। उनकी भेंट और किसी से भी कर नहीं सकते। प्रश्न है, बहुत बच्चे बाप को भी ठगने की कोशिश करते हैं। बच्चे बाप को, शिव बाबा को, जो जानी जान अनहार है, अंतर्यामी है, उसको भी ठगने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं और क्यों करते हैं? उत्तर, बाप को यथार्थ न पहचानने के कारण भूल करके भी छिपाते हैं। हाँ, बाबा की यथार्थ ये बात नहीं जानते कि बाबा पहले से ही सब कुछ जानते हैं, जानी जाननहार है, अंतर्यामी है। ये ज्ञान न होने के कारण या बाबा को पहचानने के न कारण भूल करते हैं। भूलें छोटी बड़ी करते पर छिपाते हैं, फिर सच नहीं बताते। छिपाने के कारण फिर सच बोलते नहीं। सभा में भी आकर के फिर क्या करते हैं? छिप करके बैठ जाते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं कि धर्मराज बाबा सब कुछ जानता है। यह भी सजाओं को कम करने की युक्ति है कि सच्चे बाबा को सच सुनाओ। कौन सी युक्ति? सच्चे बाबा को सच सुना देने से सजा हमारी कम हो जाती है। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य 2 बातें। नंबर 1 है अपना सब कुछ बाप के हवाले कर, माना बाप को समर्पित कर पूरा, फिर जो बाबा श्रीमत दे उस पर चलना है। कोई भी बुरा काम करके छिपाना नहीं है। बुरा काम हो जाए तुरंत बाप को बताना है। इसका मतलब ये भी नहीं घड़ी घड़ी बुरा काम करें, घड़ी घड़ी बाबा को बताएं फिर छिपाएं, या फिर बाबा को बता करके हम सोचें हम हल्के हो गए इसीलिए हम भूल करें बताएं हल्के हो जाएं, फिर भूल करें बताएं हल्के हो जाएं। नहीं, ऐसा बाबा कहते हैं धर्मराज के आगे नहीं चलेगा। जज को सच बताने से सजा कम जरूर हो जाएगी, सजा कम होगी, लेकिन बार बार करेंगे तो धर्मराज अपने कायदे लागू करेगा। नंबर 2 है बाप से कभी रूठना नहीं है। कभी किसी के भी भाव स्वभाव में आ गए, कभी किसी भूल के कारण अंदर में गिल्ट में आ गए, तो बाबा कहते कोई भी कारण हो पर बाप से कभी रूठना नहीं। माना क्लास में आना छोड़ देंगे, मुरली पढ़ना छोड़ देंगे, योग लगाना छोड़ देंगे, अमृत वेला करना छोड़ देंगे, सेंटर पर आना छोड़ देंगे, मुरली लेना छोड़ देंगे, सेवा करना छोड़ देंगे, तो बाबा कहते ये सब बातें रूठने की निशानियां हैं। तो बाप से कभी रूठना नहीं है, सर्विसेबल बनना है और अपने कर्म बंधन स्वयं को ही काटने हैं। खुद ही योग करें और अपने कर्म बंधनों को काटें। वरदान है चारों ही सब्जेक्ट में हर रोज कोई ना कोई नवीनता का अनुभव करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। अभी पुरुषार्थ में भी कईयों को बोर होने लगते हैं। रोज मुरली कहते हैं वही की वही बात, हमें तो रोज वही की वही मुरली, वही की वही सेवा, हमें उसमें बड़ा बोरिंग होती है। तो बाबा कहते रोज उसमें क्या करो, नवीनता करो, क्रिएटिव माइंड बन करके रोज नया नया कुछ करो। तो पुरुषार्थ में भी पुरुषार्थ करने का आनंद भी आएगा
और पुरुषार्थ में तीव्रता भी आएगी। ज्ञान में नवीनता का अर्थ है समझदार बनकर के चलना। मनन मंथन करेंगे तो राजों को कैच कर पाएंगे, तो हम समझदार बनेंगे। तो समझदार बनकर चलना अर्थात जो अपने में कमी है उसे खत्म करते जाना। योग के प्रयोग में नवीनता अर्थात उसकी परसेंटेज को बढ़ाना। ऐसे ही चारों सब्जेक्ट्स में सर्विस की प्रगति में नवीनता, विधि में नवीनता, प्रयोग में नवीनता, सेवा में नवीनता, औरों को सहयोगी बनाने व परसेंटेज बढ़ाने में नवीनता का, इन सब में नवीनता का अनुभव करना माना तीव्र पुरुषार्थी बनना। इससे ही समीपता का अनुभव करेंगे। स्लोगन है प्योरिटी की अथॉरिटी ही सबसे बड़ी पर्सनालिटी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति।